हसन पाशा साहब वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने कहा है कि जी अदालतों के लाडले हैं साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और उन्होंने ये भी कहा कि जी 28 नवंबर को हम अदालत में पेश करेंगे इनको। लेकिन ये जो लाडले का वो लफ्ज़ कह रहे हैं, क्या एक निगरान वज़ीर दाखिला कहना चाहिए? पहले वो कह चुके हैं अगर मैं निगरान ना होता वज़ीर दाखिला तो मैं नून लीग में होता। इससे एक सेंस ये आती है कि एक सेटअप जो है किसी खास को सहूलत दे रहा है, किसी के खिलाफ जा रहा है। इसमें आप अतहर मिनल्ला साहब के इजाफी नोट को भी शामिल कर लें जिन्होंने लिखा है कि जी ये तो गैर आईनी हो चुके हैं जो निगरान सेटअप है, एक दिन भी ऊपर जाना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए, इनको अपना जो है गैर जानबदार जो एटीट्यूड है वो रखना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए इनको लाया गया है वो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना, और वो भी फ्री एंड फेयर। लेकिन चूंकि ये इलेक्शंस जो है वो सर पे आ गए हैं और इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि, और मेरी राय भी यही है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं उनको किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इम्पार्शियल होके अपना काम करना चाहिए और इलेक्शन कंडक्ट करवाने चाहिए। जी अच्छा, अब जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, मैं सिर्फ चलें और तो बहुत से लोग ये हैं कि जी एक जमात को ज्वाइन करते हैं, पता लगता है उनके घर छापे पड़ गए हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं एक मिसाल फवाद चौधरी साहब की रख देता हूँ। उन्होंने किसी से पैसे लिए, 2 साल बाद उसको याद आया फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है। उनके खिलाफ जनाब चारपाई की चोरी का मुकदमा होता है, वो भी 1 साल के बाद। ये इस सेटअप के दौरान, ये जो निगरान सेटअप है हसन रजा पाशा साहब, ये किस तरह के मुकदमे बन रहे हैं? हम एक सुनते थे कि भैंस चोरी का मुकदमा बनता है इस तरह के, लेकिन वो कम से कम ये होता था कि उसके लिए निगरान सेटअप लाया गया था कि जी ये विक्टिमाइजेशन ना हो। लेकिन ये तो मुकदमा उसी तरह के बन रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आल्दो के उनके तर्ज सियासत से मुझे इख्तलाफ है फवाद चौधरी साहब की जो है, लेकिन जिस अंदाज में उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया, और ख़ास तौर पे मुकदमा बनाने के बाद उनको अरेस्ट करके जब कोर्ट में पेश किया गया और उनके चेहरे को कपड़े के उस थैले के साथ ढांपा गया, वो गैर इंसानी तरीका है और इस फेल को हम कंडेम करते हैं। और ना कोई, जहाँ तो वो दहशत गर्दी की किसी मुकदमे में होते, ना मालूम दहशत गर्दों के खिलाफ FIR दर्ज होती, बाद में नॉमिनेट हो जाते, इनसे कोई बम कोई मिसाइल बरामद होते, फिर तो बात ठीक थी। वो एक चले लेन देन का मामला है, चले उन्होंने नौकरी के लिए 50 लाख लिया है, मैं उसके मेरिट और डीमेरिट पे बात नहीं करता, लेकिन ये जो तरीकाकार है ये कोई मुनासिब नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट को, जिस तरह के पहले भी मैंने अर्ज किया, कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए, और जब तक वो इम्पार्शियल नहीं होंगे, ये ना हो कि इनकी इस रवैये की वजह से जो आने वाले इलेक्शंस हैं उन पे सवालिया निशान हो, और जब सवालिया निशान होगा तो फिर आगे जो 5 साल हैं वो फिर किस तरह गुजरेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस काम के लिए इंटरिम सेटअप को लाया गया है वही काम करें, और पार्टी बनने के बजाय अपनी इम्पार्शियलिटी को मद्देनजर रखते हुए डे टू डे अफेयर चलाएं और इलेक्शन करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।